जब वो बता रहे थे मुझे कि तुम्हारा बाइनरी नंबर बताना है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और देन वी स्टार्ट। होपफुली यू आर एबल टू व्यू माय स्क्रीन। दिख रही है सबको स्क्रीन? Yes, sir. ओके गुड। ओके, द टॉपिक इज नंबर सिस्टम। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो बेसिकली बच्चों नंबर सिस्टम वैसे ये टॉपिक आपने पढ़ा भी होगा पहले। कोई ऐसा एकदम न्यू टॉपिक नहीं है, जहाँ तक है मेरे ख्याल से आपने 12th में पढ़ा होगा। पढ़ा है? हाँ जी बच्चों, नंबर सिस्टम पढ़ा है सबने? बाइनरी, ऑक्टल, ये सब, या फर्स्ट टाइम देख रहे हो? आशिमा, राजीव, अभिनव, अनुराग, एनीवन कैन रिप्लाई? पढ़ा है सर। पढ़ा है ना? तो ये वही है नंबर सिस्टम जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना? कुछ नया वो नहीं है टॉपिक है इस तरह से। तो बेसिकली डिजिटल सिस्टम में हमें पता है, देखो डिजिटल में क्या होता है। डिजिटल में 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है? हाई बाइनरी, हाई या लो। तो नंबर सिस्टम जो होता है वो बेसिकली हमारे 4 तरह के होते हैं। तो इन अ डिजिटल सिस्टम द सिस्टम कैन अंडरस्टैंड ओनली द ऑप्शनल नंबर सिस्टम। इनके इन दिस सिस्टम digit symbol are used to represent different value depending on index from which is settled in the number system। तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी हमारे नंबर सिस्टम में टाइप्स हैं, नंबर सिस्टम की टाइप्स हैं, सारी की सारी टाइप्स में क्या होता है, एक कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज वो यूज करता है रीड आउट करने के लिए। और मशीन हमारी जो है वो नंबर सिस्टम में चलती है, मतलब या तो वो 0 में या 1 में। अब टाइप हमारे पास कई होती हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सागोनल, ठीक है? तो कई सारी टाइप है। तो क्या होता है कि वो सारी की सारी टाइप भी हम किस में कन्वर्ट करते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है? तो दैट इज कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ नंबर टाइप्स। जैसे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू, वो उसको बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है? तो in simple terms, for representing the information, we use the number system in digital system. So the digit value in the number system is calculated using the digit, the index where the digit is present in the number. Finally, the base number, the total number of digits available in the number system. तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की, तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है? तो दीज 4 आर द टाइप्स। अब बाइनरी में तुम्हें पता है, बाइनरी में 2 है, डेसिमल में 10, ऑक्टल में 8, हेक्साडेसिमल 16 होता है, ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं सबसे पहले।
तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? जनरली ए बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन द डिजिटल कंप्यूटर. So in this number system, it carries only two digits, either 0 or 1. So there are two type of electronic pulses present in a binary number system. The first one is the absence of an electronic pulse representing 0. Means क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें दो ही तरह की पल्स भी बोल सकते हैं, उसको हम ट्रिगरिंग इनपुट भी बोल सकते हैं. तो वो क्या होंगे? 0 और 1 ही होंगे. एंड द सेकंड वन इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स रिप्रेजेंटिंग 1. ठीक है, तो 0 और 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे. तो ईच डिजिट इज नोन एज ए बिट. अब जो ये 0 और 1, इसको क्या बोलते हैं? बिट. ठीक है ना, 1 बिट. इसी तरह से एक बाइट जो बनता है वो 8 बिट से मिलके बनता है. ठीक है, ए 4 बिट कलेक्शन. ठीक है, जो 4 बिट का कलेक्शन, अगर 4 बिट का कलेक्शन करें मतलब 4 बिट, अब जैसे इसमें 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 4 बिट है. तो इन 4 बिट के कलेक्शन से क्या बनता है? एक निबल. ये हमारे वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं वाइवा में कि 4 बिट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, 8 बिट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं. ठीक है, तो दिस द 4 बिट कलेक्शन इज नोन एज निबल एंड ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इज नोन एज बाइट. ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं. इतने बाइट्स, उसके बाद एमबीपीएस में आती है स्पीड. जब हम नेट चलाते हैं, सबको पता है नेट चलता है तो केबीपीएस में स्पीड आती है, एमबीपीएस में आती है, जीबीपीएस में आती है. ठीक है, तो डेट आर मेगा बिट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स. ठीक है, तो वो दो तरह से होते हैं. या अगर हमारा स्मॉल बी है, स्मॉल बी मीन्स के बी, स्मॉल बी है तो वो किलो बिट्स होता है, किलो बिट्स. अब बिट्स जो है वो छोटी क्वांटिटी होती है. के बी कैपिटल बी है तो वो बाइट्स होगा. ठीक है, इसी तरह से एम बी और एम बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी में डिफरेंस रहता है. द लोकेशन ऑफ ए डिजिट इन अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 2. बाइनरी है तो बेस क्या होगा उसका? 2 होगा ऑफ द नंबर सिस्टम. So these are the some characteristics of binary system. Like number 1, it holds only two values, that is either 0 or 1. या तो 0 होल्ड करेगा ये या 1 होल्ड करेगा. सेकंड, इट इज ऑल्सो नोन एज द बेस 2 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं इसको. कई जगह अगर बाइनरी नंबर सिस्टम भी से भी बोला जाता है, कई जगह कैसे बोला जाता है? बेस 2 नंबर सिस्टम. नंबर 3, द पोजीशन ऑफ a digit represents the zero power of the base 2. Example, 2 raised the power 0. इस तरह से जो जीरो जो पोजीशन होगी डिजिट की, 0 पावर ऑफ द बेस 2, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 की पावर 0. एंड द पोजीशन ऑफ द लास्ट डिजिट रिप्रेजेंट द x पावर ऑफ द बेस 2. Example, 2 to power x, where x represent the last position, that is 1. ठीक है, अभी आगे एग्जाम्पल आएंगे तब उनमें देखोगे भी आप. लाइक जैसे एग्जाम्पल है अभी, जैसे 1 0 1 0 0 2. अभी ये बाइनरी नंबर है इसीलिए 2. अब मान लो इसको मैंने कन्वर्ट करना है और इसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अभी जैसे ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज मल्टीप्लाई 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 0, 0 into 2 raised to the power 1, 1 into 2 raised to the power 2. ठीक है, 0 into 2 raised to the power 3 and 1 into 2 raised to the power 4. अब ये सोल्व करने के बाद, ठीक है, जब आएगा जो उसको हम देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा? नंबर निकल के आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद. ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं. वो आगे जब आएगा, कन्वर्जन आएगा तब देख. नेक्स्ट है डेसिमल नंबर. ठीक है, तो लाइक बाइनरी, डेसिमल जो है वो हमारा 0 to 9 में जो वैल्यूज हैं 0 to 9 उनके लिए रिप्रेजेंट करते हैं. और जो इसमें बेस होता है डेसिमल में वो होता है हमारा 10. तो जो डेसिमल नंबर है वो यूज करते हैं हम अपनी डे टू डे
स्ट्रोक में, ठीक है, इस तरह से। तो जो पोजीशन है डेसिमल नंबर सिस्टम की, स्पेसिफिक द पावर ऑफ द बेस 10 एंड द 0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिजिट एंड 9 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिजिट। फॉर एग्जांपल द डेसिमल नंबर, अगर मान लो ये डेसिमल नंबर है हमारा 2541, तो कंसिस्ट ऑफ द डिजिट 1 इन द यूनिट पोजीशन, दैट इज यूनिट पोजीशन, 4 इन द 10, 5 in the 1000 and 100 in the 5 in the 100 position and 2 is the 1000 position, and the value will be written as, जो इसकी वैल्यू होगी वो कैसे लिखेंगे, like this: 2 into 1000 plus 5 into 100 plus 4 into 10 plus 1 into 1, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसमें बेस अगर 10 को ले लें तो 10 raised to the power 0, 10 raised to the power 1, 10 raised to the power 2 and 10 raised to the power 3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में जो आएगा ये 2541, दैट्स द सेम, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट है हमारा ओक्टल नंबर। ओक्टल नंबर क्या होता है? octal number, octal means 8, ठीक है ना। तो the octal number system has base 8, means it has only 8 digits, 0 to 7, so there are only 8 possible digits value to represent a number, so with the help of only 3 bits, means 3 bits 0 1 0 0 0 1, ठीक है, क्योंकि 2 to the power 1 प्लस 2 raised to the power 2, ठीक है। तो इस तरह से जब हम करेंगे, अगर मैं एक मैक्सिमम वो देखूं, देखो अगर मैं 3 बिट्स नंबर लेता हूं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 बिट नंबर 111, ठीक है। तो दिस इंटू 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0, ठीक है। दिस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 एंड दिस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। तो ये क्या बन गया? 4 प्लस 2 प्लस 7, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी क्या आई है, वो 7, तो 0 to 7। So there are only 8 possible digit value to represent a number with the help of only 3 bits. An octal number is represent each set of bits has a distinct value between 0 to 7. So below we have described the certain characteristics of the octal number, which are: number 1, an octal number. Octal number system carries 8 digits starting from 0 to 7. Okay. It also known as the base 8 number. The position of the digit represents 0, power of the base 8. Example, 8 is the power 0. The position of the last digit represents the x power of the base 8, like in binary or decimal. For example, 8 is the power x. So where x represents the last position, that is 1. So for example, these are the number, or these are the octal number representation. 0 को represent करेंगे 000 से, 1 0 1, 2 0 1 0, 3 0 1 1, 4 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 1 1 0 and 7 1 1 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ओक्टल नंबर होगा हमें वो इस तरह से गिवन मिलेगा: 273 बेस 8, 8 इस जो ये बेस वैल्यू है, इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारा किस टाइप का नंबर है। मींस ओक्टल, ओक्टल है, डेसिमल है, बाइनरी है, ठीक है। तो ये हम उसके बाद फाइंड आउट करते हैं। हेलो नितिन,
हाँ नमस्ते नितिन, अभी ना 9:30 बजे तक क्लास है, उसके बाद करता हूँ बात है, 5 मिनट बाद। अरे यार फर्स्ट ईयर वालों की चलती है ना अभी। ठीक है हाँ, 9:30 के बाद करिए मेरे को। ठीक। अच्छा बच्चों, कोई एक स्टूडेंट ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अटेंडेंस का, और अजय सर को सेंड कर दो ताकि तुम्हारी अटेंडेंस लग जाए। कार्तिक गुप्ता। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो 0 to 15 तक होता है, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसमें 0 1 2 3 4 9 तक तो हमारा न्यूमेरिक चलेगा, देन ABCDEF। ठीक है, तो 9 के बाद देखो ये 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, 15 तक होता है। ओके, hexadecimal number. So the number system has a base of 16, means there are total 16 symbols 0 to F. ठीक है, तो यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग इन नंबर द सिंगल बिट रिप्रेजेंट ऑफ डेसिमल वैल्यू 10 11 12 13 14 are represented by A B C D E F. Only 4 bits are required for representing a number in a hexadecimal number. Each set of bits has a distinct value between 0 and 15. So there are the following characteristics of the octal number. अब अगर देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम 0 to 15 है। देखो अगर आप 4 बिट लेते हैं, 4 बिट में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बाइनरी से, यही होगी। ठीक है, 1 1 1 1। अब सेम उसी तरह से जैसे मैंने बताया दूसरों में भी इसी तरह से इसमें दिस इंटू 2 raised to the power 0 1 2 3। तो यहाँ से 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4, 8 + 4 12 + 2 14 और +1 15, तो 0 to 15। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज द मैथ। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है हमारी, it has 10 digits from 0 to 9 and 6 letters from A to F. The letter from A to F define number 10 to 15. It also known as base 16 number system. In hexadecimal number, the position of digit represents 0, power of the base 16. Example 16 into raised to the power 0. So in hexadecimal number, the position of the last digit represent x power of the base 16. That's why example 16 raised to the power x, where x represent the last position, that is 1. जो ये वाली चीज है, जो ये वाली थिंग है, ये हमें कहाँ काम आएगी,
जब हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, तो ये हर एक के कन्वर्जन में काम आएंगे। फिर अगर देखें तो 0 को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से बाइनरी में, ठीक है, 1 को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर, दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ दिस। 2 को रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, 3 को इससे, 4 को इससे, इसी तरह से लास्ट f तक दिस, ठीक है। अब इससे हमें पहचान होती है कि ये हमें क्या दे रखा है, हेक्सागोनल नंबर दे रखा है, ठीक है। तो हेक्सागोनल से हमें कन्वर्ट करना है, अब इसको मान लो बाइनरी में, तो फिर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में इस f को कैसे लिख सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ हम 4 f की जगह क्या लिखेंगे, ये 4 बिट्स लिखेंगे, a की जगह ये बिट्स लिखेंगे, ठीक है। तो लाइक कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे f है, f को रिप्रेजेंट करेंगे इससे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। देन a बनेगा हमारा 1 0 1 0, ठीक है। c बनेगा 1 1 0 0 एंड लास्ट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1, देखो ये उक्तल है, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 1 0 से, तो वो यहाँ लिखा जाएगा हमारा 0 0 1 0, इसमें यहाँ हम नीचे डाल देंगे, दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर दिस, जो अभी नीचे गिवन। तो होपफुली क्लियर है सबको, ठीक है। तो अभी टाइम हो गया है 9:30, नेक्स्ट क्लास के लिए आप वो करोगे लॉगिन, ठीक है। अटेंडेंस मैंने ले लिया है वैसे स्क्रीनशॉट, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी मैं लीव करता हूँ मीटिंग के लिए। Recording in progress. ठीक है।